इसके चलते ये विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का कुचालक बहुत कम सुचालक या फिर कुचालक होगा। तो वही बात यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। या तो पुअर कंडक्टर होगा, बहुत कम सुचालक होगा, या फिर इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक, जिससे उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। तो कोवेलेंट सॉलिड कंडक्टर होगा तो पुअर होगा, बहुत कम होगा, या फिर क्या होगा, इंसुलेटर। सबसे अच्छा एग्जांपल होगा डायमंड हो गया, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है। उसका कारण ये है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसके चलते ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। लेकिन डायमंड की बात करें तो डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसीलिए डायमंड जो है वो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। इंसुलेटर होता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, ये सब जो है आपका हो गया कोवेलेंट सॉलिड। ये डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है, इसीलिए उसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जितना भी ये देख रहे हैं ना कोवेलेंट सॉलिड लिख रहे एग्जाम्पल, सबका जो स्ट्रक्चर वो काफी जटिल होता है। जटिल नेटवर्क, नेट का मतलब जाल ना, नेट का मतलब क्या होता है? जाल। तो इस सब का स्ट्रक्चर काफी जटिल होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और इस सब मॉलिक्यूल को जेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जैसे हम लोग अंडर 10th में कहानी पढ़े थे, राजा वाला और अंधा वाला, एक जोहरी आता है तो उसको बोलता है हीरा का असली हीरा और नकली हीरा का पहचान बताने के लिए। तो एक गांव में मतलब पूरे राज दरबार में कोई नहीं बता पाता, तो एक गांव में जो एक अंधा रहता है ना वो बताता बिना देखे हुए। तो उससे पूछा जाता है कि कैसे पता किया कि ये असली या ये नकली है। तो क्या करता है ना कि दोनों हीरा को धूप में रख देता है, कुछ देर के बाद छूता है तो जो ओरिजिनल हीरा होगा वो गर्म नहीं होगा, जो नकली हुआ वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि असली हीरा जो होगा वो तो विद्युत का उष्मा का कुचालक होता है, गर्म होगा ही नहीं, कुचालक होता है वो। कुचालक का मतलब समझते हैं ना? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सबसे नेचर में जो सबसे हार्ड मेटर है वो डायमंड ही। सबसे कठोर पदार्थ हमारे प्रकृति में क्या? पढ़े होंगे आप लोग अंडर 10th में। तो ये जो था जितना क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप पढ़ लिए हम लोग, पहले पढ़े आयनिक सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर, फिर मेटालिक, और फिर क्या पढ़े? कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो भी पढ़ेंगे इसी सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अमरपास सॉलिड के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अमरपास सॉलिड में पार्टिकल के अरेंजमेंट से कोई एक्चुअल शेप नहीं बनता, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्चुअल शेप बनता है। चलिए अब हम लोग क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। जैसे ये दीवार बना हुआ 10 लाख क्रिस्टलाइन समझ लीजिए, क्योंकि ईटा का तो रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है ना। चलिए दीवार का एक छोटा सा हिस्सा कहीं का भी काट लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि हम बोर्ड के बराबर इस दीवार को काटते हैं, अगर दीवार को काट के बाहर निकाले तो क्या उस कटे हुए भाग में ईटा का रेगुलर अरेंजमेंट होगा कि इरेगुलर अरेंजमेंट होगा? रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस तो प्लेन है ना, प्लेन सरफेस है कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ पे ईटा है, मान लीजिए थोड़ा आगे पीछे रहेगा, सरफेस बराबर भी तो मान लीजिए बराबर है। लेकिन अगर एटम से बना हुआ कोई भी सरफेस, तो अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तो सबका साइज तो उससे बराबर होता है एटम का। अगर उस एटम से अगर कोई भी पार्ट अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होगा, तो अगर कोई भी छोटा सा पार्ट काट के निकालेंगे तो उसका सरफेस पूरा प्लेन होगा। और आपको पता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने पे जो सरफेस बनता है वो प्लेन सरफेस बनता है। कौन सरफेस बनता है? प्लेन। प्रॉपर्टी जो हम दिखा चुके हैं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो सॉलिड का एक पोर्शन होता है। पोर्शन का मतलब एक हिस्सा होता है जिसमें पार्टिकल, वो जो पर्सन होगा, क्रिस्टल क्या है? एक सॉलिड का पोर्शन है। वो पर्सन जो एक स्ट्रक्चर, रेगुलर पैटर्न, स्ट्रक्चरल कोई जैसे स्ट्रक्चरल यूनिट के रेगुलर पैटर्न से बना होगा। स्ट्रक्चरल यूनिट के, यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई।
जिससे मिलकर बना हुआ है। जैसे आप दीवार काटेंगे तो दीवार तो ईंट से बना हुआ है ना, ईंट से बना हुआ है, मतलब उसका दीवार का ईंट क्या हो गया, एक ईंट हो गया। और ईंट तो रेगुलर पैटर्न में सजा हुआ है कि नहीं, ढेर थोड़ी लगा हुआ है, रेगुलर पैटर्न में नहीं सजा हुआ है, ईंट पे ईंट। और उसका एक स्ट्रक्चर भी है, ईंट का स्ट्रक्चर है कि नहीं, घनाभाकार है, घनाभाकार। तो वही जस्ट लाइक समझिए क्रिस्टल और बॉल बराबर है। काट के हिस्सा निकालिए, उसमें एक ईंट से सारा दीवार बना देगा। तो स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगा दीवार का, एक ईंट हो गया। और ईंट रेगुलर पैटर्न में सजा रहेगा। किस पैटर्न में सजा रहेगा, तो अब इसको देखिए, क्लियर है इससे। क्रिस्टल इज ए पर्सन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। क्रिस्टल सॉलिड का एक हिस्सा है, मेड बाय, जो बना होता है, किससे बना होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट, जो एक यूनिट से स्ट्रक्चर जिसका एक एक्चुअल शेप है उसके रेगुलर पैटर्न से बना होता है। मेड बाय, बना होता है, बना है द्वारा, किसी द्वारा, रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट, बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस। और बाउंडेड जो जुड़ा रहेगा, अगर जुड़ा है तो कौन सा सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस। समझ में आया कि नहीं। तो इसको डिफिनेशन को याद रखना है, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। क्रिस्टल इज ए पर्सन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस मेड बाय रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बाउंडेड बाय। समझ में आ गया। चलिए उसके आगे फिर स्पेस लेटिस है। स्पेस लेटिस को ही हम लोग क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं, स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल लेटिस। तो देखिए, अगर आप क्रिस्टल तो समझ लिए ना कि सॉलिड का क्रिस्टलाइज हो गया एक छोटा सा हिस्सा क्रिस्टल। तो उस छोटा सा हिस्सा में अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा तो कैसा अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और पार्टिकल जो होगा ना वो एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन हो सकता है। क्या हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल और आयन। तो क्रिस्टल के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम या मॉलिक्यूल का, मतलब पार्टिकल का, उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल तो एक सॉलिड का हिस्सा हो गया, और उस हिस्सा में जो पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो पार्टिकल क्या सब होगा, एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन भी हो सकता है। 3 तरह का केमिकल पार्टिकल होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम, कंपाउंड का मॉलिक्यूल और रेडिकल का आयन होता है। 11th में हम लोग पढ़े थे। तो क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स विद इन द क्रिस्टल होगा। विद इन कर दीजिए इसको, विद इन मतलब के अंदर, किसके, क्रिस्टल के अंदर ना। विद इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल लेटिस। विद इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। अगेन एक छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं, इधर एक छोटा सा क्रिस्टल ले रहे हैं। आपको पता है कि क्रिस्टल का कोई भी हिस्सा लेंगे तो उसका एक एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। तो हम जो क्रिस्टल लिए है ना, गौर से देखिए इसको, ये क्यूबिक है, क्या ये क्यूबिक घन है। और ये कॉर्नर देख रहे हैं ना आप, ये एटम है, क्या ये एक्चुअल में एटम का सेंटर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर तो बनाएंगे तो बताएंगे आपको। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल लिए, तो क्यूबिक क्रिस्टल का जो प्लेन सरफेस होगा ना, कौन सरफेस, प्लेन सरफेस, उसको फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फेस। प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस। क्रिस्टल का जो प्लेन सरफेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। तो प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस। जैसे ये आपका फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, नीचे वाला फेस हो गया। अभी एक इमेजिन कीजिए, ऊपर फेस क्यूब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में क्यूब है, जस्ट लाइक समझ लीजिए क्यूब, तो ऊपर एगो फेस होगा, नीचे फेस होगा, लेफ्ट होगा एगो फेस राइट होगा, एगो पीछे होगा, एगो आगे। टोटल फेस कितना हो गया, 6। तो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल मिला के 6 फेस होगा। कितना फेस होगा, 6 फेस। उसके बाद एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। देखिए ये लाइन दिख रहा है क्या, ये लाइन दिख रहा है क्या, ये लाइन दिख रहा है। ये तो एक फेस हो गया, ये क्या हो गया, ये एक फेस हो गया।
दिख रहा है कि नहीं, ये मेरा हाथ देखिए, ये फेस और ये वाला फेस है कि नहीं, दो ये लाइन दो फेस को मिला है ना, ये लाइन दो फेस को इस तरह से नहीं मिला है कि नहीं। तो ऐसा लाइन जिसके अलोंग दो फेस एक दूसरे को टच करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, उसी को हम लोग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एज। जिस लाइन के अलोंग दो फेस इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एज, किनारा बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? और टोटल मिला के एक क्यूब के अंदर 12 एज होता। कितना एज होता? 12। फेस कितना? 6। फेस कितना होता? क्यूब में सिर्फ। क्रिस्टल तो बहुत 14 तरह का होता है। ब्रीवियास लेटिस 14 है, क्रिस्टल की 14 है, लेकिन परिणाम को 7 है। 7 में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जिस लाइन मतलब टोटल एज कितना हो गया एक क्यूब में? क्यूब में कितना? 6 कैसे? 8 ना, काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये खड़ा हुआ, कितना हो गया? 12 हो गया ना। तो किसी भी क्यूब में कितना एज होता है? 12। अगेन इंटरफेसियल एंगल, ठीक है ना, इंटरफेसियल एंगल। तो दो बगल वाले फेस के बीच में जो एंगल होगा, फेस तो समझ में आता है ना? yes, तो दो बगल वाले फेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल। जैसे मान लीजिए, देखिए ये दिख रहा, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, इसके बीच में मान लीजिए बीटा एंगल हो गया। ये फेस, ये ऊपर वाला फेस, ये ऊपर वाला और इधर वाला, इसके बीच में एंगल क्या मान लीजिए? अल्फा मान लीजिए। देखिए ये वाला फेस, ये बाहर वाला, और फिर देखिए ये बाहर वाला हो गया, इसके ऊपर में ये, इसके बीच में जो एंगल होगा उसको गामा मान लीजिए। दो फेस के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेसियल एंगल। क्या बोलेंगे उसको? तो लिखिए द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। दो बगल वाले फेस के बीच, बिटवीन मतलब बीच का जो एंगल होगा ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के दो बगल वाले फेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेसियल एंगल। द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट फेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? इंटरफेसियल एंगल। समझ में आया आपको? यस सर। अगेन देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं ना इंटरफेसियल एंगल, एज जो होता है ना ABC, क्रिस्टल में 3 एज होगा ABC। मानते ABC, आप कुछ भी मान सकते, XYZ भी मान सकते, एंगल को भी कुछ मान सकते आप। देखिए ये जो है ना, हम तो आप जानते हैं क्यूब में, घन में जितना भी एंगल है सब 90 डिग्री का होता है। यस सर। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सब 90 डिग्री का होगा। कोई भी एंगल होगा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का ही होगा। और जितना भी किनारा होता है एज, सब का सब क्या होता है? बराबर होता है। सब बराबर होता है। ये क्यूब में है, लेकिन इसके अलावा भी और भी ये एज ऐसा भी कि बराबर नहीं हो सकता, एंगल बराबर नहीं भी हो सकता, और भी डिफरेंट भी हो सकता है, जिसको हम लोग एक्सियल कैरेक्टर बोलेंगे। एंगल और एज ये डिफरेंट भी हो सकता है, जिसको हम लोग एक्सियल प्रॉपर्टी बोलेंगे, एक्सियल कैरेक्टर। तो इस एक्सियल कैरेक्टर के आधार पे ये क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 7 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 7 तरह का। जैसे हम अभी आपको बताइए, जितना एंगल होगा अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री का होगा, क्यूब है तो। यस सर। और ABC, एज भी किनारा भी सब बराबर होगा, A बराबर B बराबर C, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये 7 जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। सबसे पहले किसको याद कैसे करना? सबसे पहले नाम याद कर लेना इसको। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, फिर हेक्सागोनल। फिर एंगल देखिए, तो क्यूबिक में जितना भी एज है वो सब क्या होगा? बराबर। A = B = C। और उसका सारा एंगल भी क्या होता है? 90 डिग्री का। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। उसके बाद टेट्रागोनल में क्या होगा कि कोई दो एज, दो किनारा बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। मतलब A बराबर B बराबर नॉट इक्वल टू C, A = B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन उसका जितना भी एंगल है वो सब 90 डिग्री का होगा। सारा स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, NCERT के स्टार्टिंग पेज में ही है ये सारा का सबका स्ट्रक्चर धातु का बना हुआ, आप उसको देख लीजिएगा घर पे जाकर के। तो क्यूबिक में सारा एज और एंगल क्या होता है? बराबर। टेट्रागोनल में
ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन सारा एंगल क्या होता है बराबर 90 डिग्री का होगा। ऑर्थोरोमिक अरोमिक में कोई भी एज बराबर नहीं होगा, एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू सारा इंटरफेसियल एंगल क्या होगा बराबर होता है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या होगा, कोई भी एज बराबर है, एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन उसका दो एंगल 90 डिग्री का होगा, ये अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, कुछ भी हो जाए लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। उसके बाद ट्राइक्लिक, ट्राइक्लिक में क्या होगा, कोई एज भी बराबर नहीं होगा, कोई एंगल भी बराबर, एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ना ही 90 डिग्री होगा ना बराबर होगा कोई। उसके बाद रोम्बोहेड्रल ट्रायंगुलर में सारा एज बराबर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है कि दो एंगल 90 डिग्री का, दो एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना होता है 120 डिग्री का, कितना होता है 120 डिग्री का। इसमें दो ए इक्वल टू बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। देखिए अब इसमें इसके आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं तो पूरे चैप्टर का 90% हिस्सा जो है हम देखिए क्यूब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे और हेक्सागोनल पढ़ेंगे, इस सब के बारे में स्टडी करने का जरूरत नहीं है। हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो क्यूबिक क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, दो ही क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था क्रिस्टल का टच, साथ ये एग्जैक्ट कैरेक्टर हो गया। और सबका एग्जांपल भी सामने लिखा हुआ, दो एग्जांपल है, इसको याद कर लीजिएगा जरूरत पड़ेगा एग्जाम में। और एग्जाम में बहुत बार कंपटीशन में इसको भी पूछा गया, तो इसको देखिए, इसको तभी याद कर सकते हैं आप, एक दिन में भी चाहे तो 10 मिनट में भी याद हो जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर रिवीजन नहीं करते तो ये दिमाग से कोई भी बात अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं ना तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगा।